कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने शब्दों में प्रमाण दिया है। तो वो एक छोटी सी प्रेरक कहानी है जो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बता पाऊंगी और आज की जनरेशन हमारी जान पाएगी कि कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनके बारे में जानना हमारा धर्म भी है और कर्म भी। तो एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उठी। तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो प्रभु ने कहा, बिना झिझक के तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो अर्जुन ने कहा कि दान तो मैं भी करता हूँ, सहयोग तो मैं भी देता हूँ, तो कर्ण को ही दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है? तो प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हारी इस जिज्ञासा को मैं जरूर शांत करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के पास 2 पहाड़ियां थी और उन दोनों पहाड़ियों को उन्होंने सोने में परिवर्तित कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन तुम इन दोनों पहाड़ियों को गांव वालों को बुलाओ और थोड़ा थोड़ा करके सब गांव वालों में बांट दो। तो अर्जुन आज्ञा लेके वो चले गए और उन्होंने गांव वालों को बुलाया और वो खुद ही पहाड़ी में से खोद खोद कर गांव वालों में बांटने लगे। अब गांव वाले प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे, जय जयकार करने लगे। तो कहीं ना कहीं अर्जुन में अहंकार आ चुका था और वो अपने सहयोग के हिसाब से लोगों में बांटने लगे। अब गांव वाले भी क्या कर रहे थे, दोबारा आके पंक्ति में लग जा रहे थे और दोबारा लेने के लिए। तो ऐसे 2 दिन 2 रातें बीत गई। अंत में अर्जुन थक गए और उन्होंने कहा, प्रभु अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कर्ण को बुलाया। उन्होंने कहा, कर्ण जाओ और इन पहाड़ियों को तुम गांव वालों में बांट आओ। तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि ये सब आपका ही है और आप अपने सहयोग के अपने आपस में मिल बांट कर इन पहाड़ियों को बांट लें। तो इतना कहकर वो वहां से चले गए। तो अर्जुन ने कहा, ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? तो इस पर प्रभु श्री कृष्ण बोले कि कहीं ना कहीं सोना बांटते बांटते आपके मन में मोह आ गया था और आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से लोगों में बांट रहे थे कि किसको कितना देना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में दाता के रूप में देखने लगे। लेकिन कर्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। कर्ण ने सबको बुलाया और उनको उनकी चीज दे दी और उनका आपस में आप लोग बांट लो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे और पीठ पीछे कोई क्या बोलता उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही अंतर था। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे ढंग से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया और अर्जुन को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो कहते हैं, जब भी आप किसी को सहयोग करें या दान करें तो उसे बिना किसी उम्मीद और बिना किसी आशा के करना चाहिए। और आप बिना आशा के करते हैं तो वो एक सत्कर्म कहलाता है, नहीं तो वो एक अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी को करेंगे तो वो एक बिना स्वार्थ निस्वार्थ के होना चाहिए, ना कि कोई उम्मीद और कोई आशा। तो इसीलिए कर्ण को महावीर दानी कहा जाता है और आज भी प्रमाण के रूप में उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे लोग याद करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।